अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मकसूद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेकी हेल्प टिप्स। हम सभी को पहले ही इस बारे में जानकारी मिल गई थी कि लॉकडाउन 4.0 जो है वो आएगा, लेकिन कुछ नए नियमों के साथ आएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 5 जोन अब बना दिए गए हैं और इन 5 जोनों में किस तरीके की पाबंदियां हैं, किस तरीके की छूट है और कौन सी ऐसी गतिविधि है जिसको जो है सरकार ने कहा है कि वो गतिविधि चालू भी रह सकती है और बंद भी रह सकती है। उन सारी चीज़ों के बारे में आइए जान लेते हैं। सरकार ने लॉकडाउन को 14 और दिनों के लिए बढ़ा दिया है। लॉकडाउन का यह चौथा चरण सोमवार 18 मई से शुरू होगा, 31 मई को ख़त्म होगा। जैसा कि राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने संकेत दिया था कि केंद्रीय मंत्रालय मतलब गृह मंत्रालय जो है उसकी ओर से गाइडलाइन के मुताबिक लॉकडाउन 4 पिछले सभी चरणों से बिल्कुल अलग होने जा रहा है। सबसे ख़ास बात यह है कि लॉकडाउन 4 में इलाकों में कुछ 5 जोनों में बांटा गया है। अभी तक 3 जोन हुआ करते थे, लेकिन अब 5 जोन में बांटा गया है। 5 जोनों में बटेंगे इलाके, और क्या है वो कि केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक इन 5 जोनों के इलाकों को बांटा जाएगा। और उसमें क्या है, 3 जोन के इलाके बांटे जा चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब इन इलाकों को कंटेनमेंट जोन, बफर जोन, ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में बांटा गया है। गाइडलाइन के मुताबिक जो कंटेनमेंट और बफर जोन है रेड और ऑरेंज जोन के भीतर होंगे। मतलब जो कंटेनमेंट जोन है और बफर जोन है ये रेड और ऑरेंज जोन के अंदर होंगे, और निर्धारण जिला प्रशासन करेगा। मतलब उसका जो निर्धारण होगा कि कहाँ पे ऐसा कंटेनमेंट बफर जोन बनाया जाएगा, उसको प्रशासन करेगा। मुख्य रूप से जोन जो होंगे वो 3 ही होंगे, बाकी 2 जोन कंटेनमेंट और बफर जोन जो होंगे रेड और ऑरेंज जोन के भीतर निर्धारित होंगे। अब ये देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे है लॉकडाउन 4 5 जोन में बांटेंगे, जिसमें है कंटेनमेंट जोन, बफर जोन, रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन। कंटेनमेंट बफर जोन जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेड और ऑरेंज जोन के अंदर भीतर होंगे, इसका निर्धारण कौन करेगा? जिला प्रशासन करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के पैरामीटर को ध्यान में रखना भी पड़ेगा। कंटेनमेंट जो जोन है वहाँ पे एसेंशियल सर्विस की इजाज़त है। कंटेनमेंट जोन में केवल ज़रूरी गतिविधियों की इजाज़त मिलेगी। इन जोनों को सामान्य लोगों से आवाजाही की इजाज़त नहीं होगी। केवल मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत सेवाओं के लिए काम करने वाले लोगों के आने जाने की इजाज़त होगी। इन जोनों में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मानक लागू होंगे। हालांकि इलाकों में निर्धारण जिला प्रशासन करेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। संक्रमित की पहचान के लिए उठाए जाएंगे ये कदम। कंटेनमेंट जोन और संक्रमित की पहचान के लिए व्यापक अभियान चलाया जाएगा। इन इलाकों में संक्रमित लोगों की पहचान के लिए इंटेंसिव कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के साथ साथ घर घर जाकर लोगों की जानकारी जुटाई जाएगी और दूसरे चिकित्सा उपाय भी आजमाए जाएंगे। कंटेनमेंट जोन, इसमें क्या क्या होगा? इन जोन में केवल ज़रूरी सेवाएं ही रहेंगी। इन जोन में सामान्य लोगों की आवाजाही है कि संक्रमित की पहचान के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी और वहाँ पे आरोग्य सेतु ऐप भी इंस्टॉल कराया जाएगा। जैसे कि ये मैंडेटरी भी है, लेकिन अभी तक बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है। और प्रशासन के लोग घर घर जाकर सर्विलांस करेंगे। अब एक चीज़ और आती है, जारी रहेगा क्या रात का जो कर्फ्यू है वो जारी रहेगा? केंद्र की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि कोई भी जोन को हम शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सामान्य लोगों इलाकों में किसी तरह की आवाजाही नहीं रहेगी। मतलब सारा कुछ ब्लॉक रहेगा। हालांकि ज़रूरी सेवाएं उनसे जुड़े लोगों के प्रतिबंध लागू नहीं किया जाएगा और आवाजाही उनके लिए जारी रहेगी, वो जा सकते हैं, लेकिन इन्हीं लोगों को छोड़ के। घरों में रहें बच्चे और बुजुर्ग। केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन में कहा गया है कि 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को, बीमारी, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहना होगा। इन लोगों को इलाकों से बाहर केवल इलाज और बेहद ज़रूरी कामों के लिए निकलने की इजाज़त है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरे देश में आर्थिक गतिविधि की इजाज़त मिल गई है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे जिनको इजाज़त मिली है। 4 कंटेनमेंट जोन को छोड़कर आर्थिक गतिविधियों की जो इजाज़त मिली है उसमें, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि मॉल, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, होटल, मेट्रो, रेल, हवाई यात्रा पर प्रतिबंध पहले ही तरह लागू रहेंगे। इस बार रेड और ऑरेंज जोन को परिभाषा जो इनकी है वो वही रहेगी, लेकिन वह इसके तहत आने वाले इलाकों में जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बता दिया है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है खेल गतिविधि को लेकर कि सबसे बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन में पहली बार खेल गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। इसके लिए स्टेडियम और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स खोलने की इजाज़त है, लेकिन दर्शकों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि एक से दूसरे राज्यों में सामान और ट्रकों की आवाजाही से पर पहले की तरह कोई प्रतिबंध नहीं है। साथ ही सड़कों, मार्ग, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, सामान आवाजाही
राज्य सरकारें रुकावट नहीं डाल सकेंगी। इस बार इसका विशेष उल्लेख किया गया है। ध्यान देने की बात है कि बांग्लादेश की सीमा पर ट्रकों की आवाजाही रोकने को लेकर पश्चिम बंगाल और केंद्र के बीच ठनाठनी हुई थी। अब आइए और चीज़ देखते हैं कि स्कूल और कॉलेजेस नहीं खुलेंगे, दर्शकों के बिना खेल स्टेडियम खुलेगा, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें नहीं खुलेंगी, मेट्रो सेवाएं शुरू नहीं होंगी, सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, चिकित्सा में सहयोग करने वाले होटल के अलावा सभी होटल और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, होम डिलीवरी चालू रहेगी, रिलीजियस प्लेसेस जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं वो नहीं खुलेंगे। जिलाधिकारियों से कहा गया है कि वह सभी मोबाइल फ़ोन पर आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करने की सलाह दें। दुकानों और बाज़ारों को कंटेनमेंट जोन को छोड़कर तय समय के साथ ही खुलेंगे। 31 मई तक सभी गैर ज़रूरी गतिविधियों के लिए शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। रेड और ग्रीन ऑरेंज जोन के अलावा कंटेनमेंट जोन और बफर जोन बनाए गए हैं। 31 मई तक लॉकडाउन के दौरान सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्य, पूजा स्थल बंद रहेंगे। राज्यों की परस्पर सहमति अंतर्राष्ट्रीय वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही की अनुमति दी जा सकती है, अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है। घरेलू एयर एम्बुलेंस को छोड़कर यात्रियों के लिए घरेलू अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज 31 मई तक प्रतिबंधित हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे। ये है कुछ जानकारी जो आपको मुझे देना था लॉकडाउन 4.0 के बारे में। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं, अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप पे, ताकि उन लोगों को पता चल सके जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं।